खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। उत्तर प्रदेश में जिस सीट की वजह से बीजेपी हारी, अब वहां योगी की अपर्णा यादव को लड़ाने की तैयारी। योगी के एक फैसले ने उड़ाई अखिलेश यादव की नींद। अपर्णा यादव के हुंकार से विपक्षी भयभीत। समाजवादी पार्टी के गढ़ में चाणक्य बने योगी, आर पार की लड़ाई में जीत अपर्णा की होगी। जी हां, योगी आदित्यनाथ राजनीति में अगर इतने लोकप्रिय बने हुए हैं तो वो यूं ही नहीं है। एक एक मोहरा, एक एक चाल योगी ऐसे चलते हैं कि विपक्षी टीम के होश उड़ जाते हैं। पूर्वांचल की विधानसभा सीट घोसी पर चुनाव होना है। ये वो सीट है जहां अखिलेश यादव जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि यहां एक विधायक की मौत हुई है और अखिलेश ने उसी परिवार के किसी शख्स को टिकट देने का मन बनाया है। योगी सहानुभूति की इस लहर में अपना सबसे बड़ा कार्ड चलने जा रहे हैं। अपर्णा यादव को जिम्मेदारी दी जा सकती है कि अखिलेश के जीत के ख्वाब को तोड़ दे और घोसी में कमल खिलाए। घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का इलाज के दौरान मेदांता लखनऊ अस्पताल में 20 नवंबर 2025 की सुबह निधन हो गया था। कानून के मुताबिक 6 महीने में सीट पर चुनाव कराने होंगे, यानी मई 2026 से पहले घोसी सीट पर उपचुनाव करा लिया जाएगा। बीजेपी सीट को 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है, इसलिए हर हाल में सीट को जीतना चाहेगी, क्योंकि घोसी ही वो सीट है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। जी हां, 2023 में घोसी ने ही यूपी में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। पूरी कहानी जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। सपा के टिकट पर वो लड़े और 2022 के चुनाव में अपनी सीट से भी जीत गए। लेकिन अमित शाह को पता था कि यूपी के लिए दारा सिंह चौहान कितने कीमती हैं। अमित शाह ने दारा सिंह चौहान से एक मुलाकात की और 15 महीने के भीतर बीजेपी में उनको वापस ले आए। अब चूंकि दारा सिंह चौहान ने पार्टी फिर बदली, इसलिए उनकी विधायकी चली गई और फिर से चुनाव हुआ। 2023 में घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के सामने समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को उतारा। दारा सिंह के गढ़ में सुधाकर सिंह ने उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया। 2022 में जहां से दारा सिंह चौहान 20,000 के अधिक वोटों से जीते थे, तो एक साल के अंदर ही घोसी की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया और सुधाकर सिंह को विधायक बना दिया। सुधाकर सिंह ने 42,759 वोट से धमाकेदार जीत दर्ज की। अब सपा की इस जीत के बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे और सबको पता है कि यूपी में सपा ने चौंकाते हुए 37 सीटें जीती और बीजेपी को नंबर 2 पर धकेल दिया। योगी को पता है कि घोसी में सत्ता की चाबी छिपी है और अब योगी ने घोसी की सीट जीतने के लिए फायर ब्रांड अपर्णा यादव को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। ये मत भूलिए कि अपर्णा उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। 9 जनवरी को अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। खबर आई कि अपर्णा ने केजीएमयू में हुए जोरदार प्रदर्शन को लेकर योगी से मुलाकात की, क्योंकि अपर्णा केजीएमयू प्रकरण से बेहद नाराज बताई जा रही हैं। अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है, लेकिन इस बीच अपर्णा को घोसी से चुनाव लड़ाने की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि घोसी में सपा मजबूत हो रही है और अपर्णा तो मुलायम सिंह की बहू हैं और सपा के वोट बैंक में बड़े आराम से सेंध लगा सकती हैं।